लेकिन जब वर्कशॉप होती है तो वो 2 वे कम्युनिकेशन होता है और बहुत सारी चीजें अच्छे से हमें समझ में आती हैं और हम उसको रुक करके ओके करने के बाद आगे बढ़ सकते हैं। कोई चीज समझ में नहीं आई फिर से समझ सकते हैं। तो अभी तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप वीडियो को रिपीट देखें तब उसको समझें, है ना। लेकिन अभी भी हर टॉपिक पे जो जो हमने डिस्कस किया है, ये भी उसके ग्लिम्सेस हैं, उसके डीप में भी बहुत बहुत इंफॉर्मेशन बाकी रह जाती है। तो अब मैं आपको स्पीड में और शॉर्ट में बताने वाला हूँ कि आपको अब क्या मिलने वाला है और आपके लिए मेरे पास क्या क्या ऑफर्स हैं। ठीक, जो भी सेल्फ मास्टरी वर्कशॉप अगर आपको कंप्लीट मिल जाए तो कैसा रहेगा? वाह, कैसा रहेगा? ग्रेट, टाइप जी, टाइप वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी ये चीजें अगर आपको अपील कर रही हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रही होगी। वाह, बहुत सारे लोगों ने, बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो पूरी वर्कशॉप होगी उसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। ये 2 पार्ट में वर्कशॉप होती है। पहले जैसे हमने बताया था कि हम ये जानते हैं कि हमारे माइंड के, हमने लेवल्स के बारे में बात करी थी, लेकिन इसमें हम डिटेल में जानेंगे हमारे कितने प्रकार के माइंड होते हैं। दूसरा हम ये जानेंगे उस माइंड के अलग अलग लेवल्स पे उनकी पावर्स क्या होती हैं, शक्तियां। अभी तो हमने उसके लेवल्स जाने थे, अब उनकी शक्तियां भी जानेंगे, उसकी क्या क्या पोटेंशियल्स हैं। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि उसमें कुछ कमियां भी तो होंगी, तो उसमें जो कमियां हैं, उसकी शॉर्ट कमिंग्स हैं हमारे माइंड की, हम वो भी जानेंगे। और साथ ही साथ हम उसके गुण धर्म भी जानेंगे, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी पूरी डिटेल जानेंगे हम लोग। और हम साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि वो डिफरेंट लेवल पे किस तरीके से काम करता है, जिसमें से कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी कि ये किस किस लेवल पे कैसे कैसे काम करता है। ठीक, तो ये हम डिटेल में जानेंगे, ये होगा हमारा पार्ट 1। ठीक, जिसमें हम दोनों माइंड के सारे गुणों को जानेंगे, जितने भी उसके अंदर क्वालिटीज होती हैं, कमियां होती हैं, और वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होंगी। कुछ में ऑडियो विजुअल्स भी सारे आपके पास होंगे, क्योंकि ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। पार्ट 2 की कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, वो भी अभी ग्लिम्सेस के रूप में, ऐसे कहते हैं झलक के रूप में बताई हैं, लेकिन इसमें ये डिटेल में आपको मिलेंगी। और डिटेल में सबसे पहले आपको मिलेगा सबसे पावरफुल मॉडल जो सफलता का है, जिसके बारे में हमने सबसे पहले दिन डिस्कस किया था, जिसके साथ सब कुछ पॉसिबल है। जैसे कम्युनिकेशन के बारे में मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था, और कम्युनिकेशन के बारे में मैंने आज भी आपको कुछ बताया, तो अभी भी बहुत कुछ बेहतर लगता है जो कम्युनिकेशन में यूज किया जा सकता है। क्योंकि सरल भाषा में समझें तो कम्युनिकेशन में 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक उस विचार का जो कम्युनिकेट होता है, दूसरा उस विचार के ट्रांसमिट होने के लिए एक माध्यम का। अगर ये दोनों में से कुछ भी मिसिंग है तो कम्युनिकेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो हम उस डीप लेवल पे कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर? हम पूरा का पूरा मॉडल जानेंगे, उसकी कंप्लीट नॉलेज जानेंगे, हम उस स्किल को समझेंगे जो आपके लाइफ के हर फील्ड में काम कर सकती है। और ये स्किल आपके पास अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगी तो आप अपने बिहेवियर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और जो रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है लोगों से, अगर वो आपको पसंद नहीं है तो कुछ ऐसा आप सीख जाएंगे, उस रिस्पॉन्स को ऐसे में कन्वर्ट कर पाएंगे जिसमें वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारा हॉर्स यानी सबकॉन्शियस चीजों को अंडरस्टैंड करता है। तो जैसे मैंने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स बताए थे, ऐसी अंडरस्टैंडिंग के डिफरेंट लेवल के कंपोनेंट्स, उनके एक्ट, उन सब के बारे में भी हम समझेंगे। और हम ये भी जानेंगे वो किस तरीके से वो प्रोसेस में वो डेवलप होता है, कि हम उसकी पोटेंशियल को और ज्यादा कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे बताया था कि घोड़े को ट्रेंड करना, अगर हम उसे ट्रेन कर लेंगे तो ही हम उसके पोटेंशियल का ज्यादा यूज कर पाएंगे। हमने इस चीज को डिस्कस किया था, इसे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें थी, पिलर्स के बारे में बताया था मैंने आपको, उन पिलर्स को भी हम डिटेल में समझेंगे। ठीक, कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसे कैसे सॉल्व करना है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसे बिलीफ जो हमारी लाइफ के ड्राइविंग फोर्स होते हैं, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी ड्राइव होती है। ठीक, तो ऐसे बिलीफ जो आपकी ग्रोथ में रुकावट है, जैसे मैंने एक मेमोरी को डिलीट करने की टेक्निक बताई, कुछ लोगों के लिए काम करी, कुछ लोगों के लिए नहीं भी करी, बट अगर देखा जाए तो वो लगभग 60 से 70% लोगों को उससे बेनिफिट होता है। क्योंकि जरूरी नहीं हर व्यक्ति उसे 100% अडॉप्ट करे, क्योंकि हो सकता है कि मेरा विश्वास अभी आप मेरे पे आपको पूरा विश्वास नहीं हुआ हो। तो अगर इतने से समय विश्वास नहीं हो तो आप मेरी बात को क्यों फॉलो करेंगे? समझ में आई मेरी बात?
तो इसलिए हो सकता है उनको रिजल्ट ना बुलाओ, लेकिन अब हम इसमें कुछ ऐसा करेंगे कि हम ऐसे बिलीफ अपने अंदर प्लांट करेंगे, वो सारे बिलीफ प्लांट करेंगे कि जैसे हम सब कुछ कर सकते हैं। तो वो सारे बिलीफ जो 16 या 17 बिलीफ्स हैं, वो उन सबकी पूरी डिटेल नॉलेज, उसको कैसे अपने अंदर ट्रांसप्लांट करना है, वो सब कुछ हम सीखेंगे। इसके अलावा उस वर्कशॉप में हमारी लाइफ में कोई भी घटनाएं होती हैं, वो किस तरीके से रजिस्टर होती हैं, उस पूरे विज्ञान को जानेंगे। जैसे कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जो आपकी लाइफ में अभी कल ही हुई होंगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कल आपने क्या खाया था, तो आपको सोचना पड़ेगा और आप में से कुछ लोगों को एकदम से याद आ जाएगा उसने अगर अपना फेवरेट फूड खाया है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कोई ऐसी घटना याद है जो 10 साल पहले हुई थी, वो आप उसमें बड़े खुश थे, तो शायद आपको अपना बर्थडे, मैरिज, कोई भी ऐसी घटना याद आ जाएगी। तो वो आपकी पास्ट में कैसे पड़ी होती है। अगर हमें पास्ट की घटना कहाँ रखी हुई है ये पता चल जाए और हम फ्यूचर में कुछ अच्छी इवेंट्स अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो हम उसे फ्यूचर में प्लांट भी कर सकते हैं। जब तक हमें ये स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो हम उसे कैसे प्लांट करें। क्लियर है? तो आपको एक टाइम लाइन थ्योरी के बारे में पता चलेगा कि किस प्रकार से आपका माइंड इन घटनाओं को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि हम सबकी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और अभी मैंने एक्सपीरियंस के आपको मॉडलिटी बताई थी कि वो किस किस स्ट्रक्चर से बनते हैं। जैसे मैंने बताया वीडियो यानी पिक्चर्स, मैंने साउंड बताया, मैंने फीलिंग बताया, लेकिन इसके भी डीप में उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो उस एक्सपीरियंस का कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको समझने में मिलेगा। या कहने का मतलब हम सबको लाइफ में एक्सपीरियंस तो होते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कैसे बनाया जाता है, वो एक्सपीरियंस कैसे बनता है, वो भी हम जान जाएंगे। तो अगर हमें सिर्फ इतना ही पता चल गया तो हम किसी भी एक्सपीरियंस के गुणों को चेंज करके उसके इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? अगर वो पेनफुल इफेक्ट है तो उसके हम वो रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी पेनफुल इवेंट को या किसी एक्सपीरियंस को आप एक खुशी वाले इवेंट में कन्वर्ट कर दें। तो ये सब कुछ किया जा सकता है इसके बाद, समझने के बाद। इस अंडरस्टैंडिंग को भी आप सीखेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था पिछली बार कि एक कोई हैबिट को डालना और किसी बैड हैबिट को छोड़ना। तो मैंने आपको ये तरीके बताए थे किस तरीके से हम उस हॉर्स को या अपने सबकॉन्शियस को कमांड देते हैं जिससे वो सीखता है। लेकिन कैसे कोई हैबिट एकदम से लाइक दिस हम डालें जो हमेशा के लिए हमारे साथ हो जाए, और कोई भी बैड हैबिट कैसे हम जल्दी से जल्दी छोड़ दें। जैसे ही हम उस हैबिट को छोड़ेंगे तो उससे हमारी ग्रोथ होगी। सही बात है ना? कोई अच्छी हैबिट डालेंगे तो उससे हमारी ग्रोथ होगी। तो ये भी आप सीखेंगे। इसके अलावा आपको सीखने को मिलेगा दुनिया की सबसे अमीर लैंग्वेज, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, दैट इज मोस्ट एंगेजिंग लैंग्वेज। जैसे आज मैं अपने कोच मिस्टर आशीष जी से बात कर रहा था, तो आशीष जी मेरे से यही पॉइंट पूछ रहे थे कि भूपेश जी आपने बताया तो सही कि हमें ये पैटर्न्स होते हैं, लेकिन वो बेस्ट वे में कैसे हो सकते हैं। तो ये टॉपिक सीखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप एक बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं। कि मीन्स अगर आप एक व्यक्ति से बात करें तो उसे फील हो मेरे से बात कर रहा है, अगर आप हजारों लोगों से बात करें तो उन्हें भी ऐसा ही फील होने लगे कि हर व्यक्ति से आप इंडिविजुअली बात करें। तो वो सारी की सारी क्या क्या ज्ञान है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर डेफिनेटली ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में धीरे धीरे वो इंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा और आप इस सारे गुणों से भरपूर हो जाएंगे। ये फायदा आपको हो सकता है। साथ ही साथ हमने अभी प्रेफर्ड थिंकिंग पैटर्न को समझा था, तो इसको हम और डिटेल में समझेंगे, ठीक, क्योंकि अभी कम समय में इतनी डिटेल टॉपिक हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो जब हम उसके उपगुण जान लेंगे जो उस थिंकिंग पैटर्न होता है डीप लेवल पे, तो हम किस तरीके से उसे मॉडिफाई कर सकते हैं वो भी हम सीख जाएंगे। इसके अलावा रीडिंग आइज, उसकी हम 1-to-1 प्रैक्टिस करेंगे। तो जिससे अभी हमने उसके क्लूज तो जान लिए थे, आप में से कोई भी व्यक्ति जो ऑडियो है उसको क्वेश्चंस को लिख करके वो प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन जब उस प्रैक्टिस को करेगा तो सामने वाले अगर आपने बता दिया मैं आई रीड कर रहा हूँ, तो कभी भी आप उसको रीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके हॉर्स को पता चल गया तो वो एक्टिव हो जाएगा, या वो कॉन्शियस हो गया तो फिर हॉर्स तक डील नहीं होगी। ठीक है ना? सच्चाई किसके पास है? आपका सच आप ही जानते हैं। और आपका सच आप कौन है? आपके अंदर का बैठा हुआ आपका हॉर्स या आपका अनकॉन्शियस माइंड, जहाँ पर वो सारी की सारी मेमोरी पड़ी हुई है। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको फिर से मॉडिफाई करेंगे। ऐसी हम सबकी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि किसी दिन उठते ही ऐसा फील होता है आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छी जगह बैठे हैं लेकिन अंदर से कुछ उदासी आई होती है। ऐसे हम सबके शरीर में इनविजिबल स्विच बटन होते हैं और हमें पता ही नहीं वो कहाँ कैसे लगे हुए हैं, या बटन है भी या नहीं हमें नहीं पता होता है।
और वो अचानक कभी दब गया, वो आपकी उदासी का बटन है, तो आप एक अच्छे माहौल में भी उदास फील करेंगे। तो ये सारे बटनों को आप जानेंगे कि वो कैसे स्टॉक हो जाते हैं हमारे पास, कैसे लग जाते हैं। और अगर आपको ये पता चल जाए ये कैसे लगते हैं और इसको लगाना आप सीख जाएं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये आप एक एडवर्टाइजमेंट जो बनाए जाते हैं उसको बनाने की विज्ञान को सीख जाएंगे। क्योंकि कई बार आपने ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे जो आपकी मेमोरी में हमेशा पड़े रहते हैं, तो उसमें ये बटन यूज किए जाते हैं, किस तरीके से वो बटन बनते हैं, कैसे वो स्टोर होते हैं, कैसे इंस्टॉल होते हैं, क्यों मार्केटिंग में सेल होती है, ये सारा का सारा आप इससे अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक, तो जो भी चीज आप प्रमोट करना चाहते हैं उसका अच्छे से अच्छा एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं। अभी हम कभी भी इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि इमोशन हमारी लाइफ के ड्राइविंग फोर्स होते हैं। जैसे अगर एक कार की बात करी जाए तो कार में गियर होता है, फ्रंट गियर और रिवर्स गियर, लेकिन अगर उस पर एक्सीलेटर ना दबाया जाए तो गियर डालने के बाद भी कार मूव नहीं करेगी, क्लच ना छोड़ा है तो भी मूव नहीं करेगी। अगर मान लीजिए वो ऑटोमेटिक कार है तो भी फ्रंट गियर या रिवर्स गियर डालने के बाद हमें एक्सीलेटर दबाना ही पड़ेगा। तो जो एक्सीलेटर होता है वो हमारे इमोशंस होते हैं जो हमारे विचारों को एनर्जी देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ ऐसे इमोशंस पॉपअप हो जाते हैं जिसकी वजह से जिस समय हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा मेंटल स्टेट चेंज हो जाती है। तो किस प्रकार से आप इमीडिएट कुछ करके उस फौरन उस इमोशन डिस्टर्बेंस से बाहर आ जाएंगे जिससे जो भी आप काम कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए। तो इस तरीके से आप पीक परफॉर्मर बनने की इस स्किल को भी सीखेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे इनविजिबल बटन्स हैं जो आपको उदास रखते हैं या जो आपको लगातार खुश नहीं रहने देते, ठीक, तो उन बटनों को डिलीट करना भी आप सीखेंगे और हैप्पीनेस के बटन कैसे प्लांट किए जाते हैं वो भी आप सीखेंगे। तो आप अपनी लाइफ को हमेशा के लिए खुशहाल बना सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आपको और भी सीखने को मिलेगा जैसे रिमूविंग बैड मेमोरी, एक्सपीरियंस या फोबिया। फोबिया मीन्स वो ऐसा डर जो एक्चुअल में नहीं है बट इमेजिनेशन में है। क्लियर? तो बहुत सारे लोगों के मन में फोबिया भी होते हैं, जैसे किसी को पानी में से स्विमिंग का फोबिया होता है, किसी को ऊंचाई का फोबिया होता है, किसी को किसी चीज का होता है, किसी को स्टेज से ना बोलने का फोबिया होता है। तो ऐसे लोगों के अलग अलग फोबियाज होते हैं, तो उनको भी कैसे आप रिमूव करेंगे जिससे आप अपने आप को आगे बढ़ा पाए अपनी लाइफ में, जिससे आप पीसफुल और फियरलेस लाइफ को जिए, ये भी आप उसमें सीखने जा रहे हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको आज सिखाया था कैसे आप क्लोज और हार्मोनियस रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, उसको भी हम डिटेल में जानेंगे और डिटेल में उसको हम सीखेंगे। इसके अलावा हम वो मैजिकल हिप्नोटिक कम्युनिकेशन वे सीखेंगे कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति आपको समझ पाए उन हिप्नोटिक वर्ड्स के माध्यम से। ऐसी कौन सी स्टेटमेंट होगी जो आपको बहुत ज्यादा सामने वाले को आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे अपनी बातों से। और जब आप इसको सीखेंगे तो आप ये बात को समझ जाएंगे कि इस ट्रेनिंग में मैंने कहाँ कहाँ वो सारी लैंग्वेज या वहाँ कहाँ कहाँ वो वर्ड कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए हैं, जिससे आपके सबकॉन्शियस लेवल पे मैं वो डील करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हो सकता है कि आप कॉन्शियसली मेरी बातों को कैच ना कर पा रहे हो, बट आपके सबकॉन्शियस लेवल पे उन्हीं वर्डों के हिप्नोटिक लैंग्वेज की वजह से वो चीजें स्टोर कर चली होंगी। इसलिए जो चीजें आज आपने सीखी 2-3 दिन में, अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो भले ही आप जीवन में कभी ना मिले, बट ये लाइफ टाइम आपके मेमोरी में पड़ी रहेंगी क्योंकि वहां तक वो पहुंच चुकी है। तो आप इस विज्ञान को भी सीखेंगे, ऐसे कौन से शब्द होते हैं। इसके अलावा हम किसी भी व्यक्ति से जब डिस्कशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम कुछ और होती है लेकिन वो बता कुछ रहा होता है। क्योंकि अगर आपने कम्युनिकेशन मॉडल को समझा होगा कि जो इंटरनल डायलॉग चल रहा है, तो जब उसे बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने सेंसेस से, तो भी चीजें डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज होती है। तो जो एक्चुअल चीज कुछ और निकल के कुछ आ रहा है, तो क्या आपको कभी भी राइट सॉल्यूशन पे आप जा पाएंगे? तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस की आर्ट है, किस तरीके से आप क्या सवाल करें जिससे आप रूट कॉज पर पहुंचे, वो प्रॉब्लम क्या है। तो जब आप रूट कॉज पे पहुंच गए तो उसको समाधान करने के बहुत सारे रास्ते इस विज्ञान के माध्यम से आपको मिलने जा रहे हैं। ठीक, तो आपको ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। आप ऐसे क्वेश्चन करना सीखेंगे जिससे आप अननोन चीजों को भी अपने कम्युनिकेशन से निकाल लें सामने वाले के अंदर से, जिससे वो अपनी प्रॉब्लम आपको राइट तरीके से बताए या आपके अंदर की प्रॉब्लम आप राइट तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए जिससे उसका समाधान हो जाए। ठीक, इसके अलावा हम में से हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ लक्ष्य वो बनाता है। कभी वो फाइनेंशियल गोल होता है, कभी वो हेल्थ का गोल होता है ना,
कभी वो ट्रैवलिंग गोल होता है, कभी वो कार खरीदने का लक्ष्य बनाते हैं लोग, लग्जरी का घर बनाना है, कुछ भी बनाना है, लेकिन उसके लिए फिर वो गोल बना के एफर्ट करते हैं, लेकिन वो गोल अचीव नहीं हो पाता, वो टाइम में अचीव नहीं हो पाता। तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। मान के चलिए कि मैं बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हूँ और मैंने एक गोल बना लिया कि मैं 3 दिन में अर्नोल्ड जैसी बॉडी बना लूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने गोल तो बनाया जो मैं चाहता हूँ, बट वो टाइम बॉन्ड जो था वो गलत हो गया, या मेरी वो जो एसेट्स हैं, जो मेरे टाइम देने का समय है, वो प्रॉपर नहीं हुआ, क्योंकि गोल को अचीव करने के लिए एक्शन करना होगा। तो ये हम गोल बनाने के विज्ञान को सीखेंगे। अगर आपने इसको सीख लिया तो आप इस बात को बड़े आसानी से जज कर पाएंगे कि जो भी मैं लक्ष्य बना रहा हूँ वो आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल यूज करने के साथ साथ, वो भी मिनिमम एफर्ट के बाद, जिस टाइम में आप उसको प्रोग्राम करेंगे उसी टाइम में वो अचीव होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई हो जाएगी। यानी आपने जो लक्ष्य बनाया और उसने आपने अपने उसे अचीव कर लिया, और आपने फिर कोई लक्ष्य बनाया फिर अचीव कर लिया, और आपने फिर लक्ष्य बनाया फिर अचीव कर लिया, और आपने फिर लक्ष्य बनाया फिर अचीव कर लिया। इस विज्ञान को जानने के बाद तो अगर आप इसको अपनी लाइफ में रिपीट करेंगे तो ये आपकी लाइफ स्टाइल बन जाएगी। यानी जीवन में कोई भी लक्ष्य आप बनाएंगे तो आपकी सारी एनर्जीज, आपके हॉर्स, आपके राइडर सब एक्टिव होकर के आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पे उस गोल को अचीव कराने में हेल्प करेंगे। आपका कोई भी गोल आपसे मिस नहीं होगा, और आपकी कोई भी गोल पूरे हो तो आपकी लाइफ में कितनी बड़ी वैल्यू ऐड होगी। सही बात है। हो सकता है किसी का गोल हो 50,000 कमाना, हो सकता है किसी का 1 लाख कमाना, हो सकता है किसी के लिए 5,000 भी बहुत बड़ी रकम हो सकती है दोस्तों। सही बात है। तो जो भी आपका लक्ष्य है उसको कैसे आप डिजाइन करेंगे, उसकी पूरी साइंस आप सीखेंगे। इसके अलावा आप ये सीखने वाले हैं कि किसी भी चीज को बहुत जल्दी से सीखना। जैसे मैं आपको बोलता हूँ आप कार चलाना सीखिए, और आपको कार चलानी है, हो सकता है आप उसमें हफ्ता लगाएं, 10 दिन लगाएं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बता दूंगा, ऐसे लर्न करने के तरीके बता दूंगा, अगर आपने उसे इम्प्लीमेंट किया तो जो कार आप 1 हफ्ते में चलाना सीखने वाले हैं, शायद वो सिर्फ कार को देखने के बाद ही चलाना शुरू कर दें। करना नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यानी अगर आपको स्टडी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं और आपको पता है मुझे सब्जेक्ट को पढ़ना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, तो आपको मैं सिखा दूंगा कि आप पढ़ने से समझने वाली कंडीशन में कैसे पढ़ें। पहले आप पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, और फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अगर आपको ये आर्ट चली जाए किस तरीके से आप चीजों को सीख सकते हैं जल्दी से जल्दी, तो आप पढ़ने की बजाय सीधे समझ करके हमेशा के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे और हमेशा आपकी मेमोरी में रहेंगे। तो आपकी कोई भी लर्निंग, कोई भी स्किल, उस पर मास्टरी करना बहुत फास्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम में से हर व्यक्ति की लाइफ में जब वो गोल बनाता है सक्सेस के लिए, तो उसमें कुछ हर्डल होती हैं। पता चला हम एक काम के लिए निकले, दूसरी प्रॉब्लम आ गई, दूसरे के लिए निकले, तीसरी आ गई। तो आपको इस लेवल पे प्लानिंग करने और उस पर करने की टेक्निक आ जाएगी कि आपकी लाइफ में कुछ भी लक्ष्य आप चाहते हैं उसको पाने के लिए जो भी हर्डल्स हैं वो कब आने वाले हैं वो आपको पहले से ही पता होगा। इवन कोई पहले लाना है, कोई बाद में लाना है, ये भी आप डिसाइड करेंगे। तो जो भी गोल आप करना चाहते हैं उसे आसानी से अचीव करेंगे। इसको एग्जाम्पल समझिएगा कि मान के चलिए आप 400 मीटर की दौड़ दौड़ रहे हैं और वो हर्डल रेस है, और पहले हर्डल छोटा है, फिर बड़ा है, और आगे जाकर के 1 मीटर, 1.25 मीटर का हर्डल है। जस्ट इमेजिन सारे हर्डल आपको पार करने तभी आप अपने लक्ष्य पे पहुंचेंगे। बट क्योंकि उसकी अलाइनमेंट गड़बड़ है, जो 1 मीटर वाला हर्डल है वो जैसे ही आप दौड़ते हैं वहीं पे रख दिया जाए, तो आपको बहुत हाई एनर्जी लगा के पहले जंप करके उसे क्रॉस करना। सही बात है। तो जब आपको हाई एनर्जी लगानी पड़ेगी तो आपका पोटेंशियल वेस्ट जाएगा। लेकिन अगर आपने ये सीख लिया कि उसे कब प्लांट करना है, तो आप उसे कुछ दूरी पे प्लांट करें कि वो इतनी दूरी पे आएगा, और उस दूरी तक दौड़ते दौड़ते आप अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे। तो जब आपकी स्पीड होगी तो हल्का सा जंप लेते ही आप उसको पार कर जाएंगे। तो आपको कम एनर्जी में ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ आपको अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की टेक्निक मिलेगी। कभी भी आप कॉन्फिडेंस को अपने बूस्ट कर सकते हैं जब भी ये रिक्वायर्ड है। लाइक जैसे स्विच बटन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जब हम काम करते हैं तो हमारे साथ कुछ लोगों की टीम होती है। कई बार हमारे साथ अगर हम जॉब करते हैं तो हमारे सबऑर्डिनेट होते हैं। तो आप इस आर्ट को सीखेंगे किस तरीके से आप वो सामने वाले व्यक्ति को जिनके साथ काम कर रहे हैं उसके मोटिवेशनल ट्रिगर्स क्या होंगे लोगों के, जिससे आप उनको कुछ ऐसे ट्रिगर्स से बात करें या उनको कम्युनिकेट करें जिससे वो जो भी काम कर रहे हैं उसे वो पीक परफॉर्मेंस के तरीके से करें, वो पीक परफॉर्मर करें। तो अगर कोई भी व्यक्ति पीक परफॉर्मर बन जाएगा तो
वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा सक्सेस पाएगा। क्लियर? ये भी आप सीख जाएंगे। इसके अलावा आपकी जब लक्ष्य आप बनाते हैं तो हमारे मानसिक लेवल पे भी एक अलाइनमेंट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपके पास अगर कार है, आपने उसमें नए टायर डाले हैं, लेकिन अगर आपने उनकी व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट नहीं किया तो शायद वो 300-400 किलोमीटर जाती है, वो टायर एक साइड से घिस जाएगा और पूरे के पूरे टायर खराब हो जाएंगे। तो सेम पे हम सबके माइंड में भी एक लेवल्स पे न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट होता है। जब आप कोई भी गोल बनाते हैं तो वो किस तरीके से, कौन सी टेक्निक से आप करेंगे, वो भी आप इसमें सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने अलाइनमेंट को कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, जिससे आप अपने गोल की तरफ जाएं। जब आप इसे सीख जाएंगे तो जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनको भी आप हेल्प करके उनको भी अपने लक्ष्य पर पहुंचाने में आप उनकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग फोबिया से बाहर आना सीखेंगे। जैसे मैं अभी बता रहा था कि जैसे मैं हमने बताया था बैड एक्सपीरियंस, तो हाउ टू कम आउट फ्रॉम फोबिया, जो बहुत ज्यादा पेन देता है, उससे भी हम बाहर आना सीखेंगे, या एक्सट्रीम पेन से बाहर आना सीखेंगे और उससे बाहर आएंगे। इसके अलावा हम लोग के बहुत सारे लोगों को ये इच्छा होती है कि हम लोगों की हेल्प करें। तो आप जब ये सारा विज्ञान सीख जाएंगे तो आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर, एक बहुत अच्छे लीडर के रूप में डेवलप होंगे। आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। तो जब आप ये सीख जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को आप काउंसिल करके, उनको गाइड करके उनकी मदद भी कर पाएंगे। सर सबसे पहले तो जो आपने मेमोरी के लिए कराया वो बहुत अच्छा रहा। तो आपको तो पता है मेरी मेमोरी में क्या था, और उसके लिए मेरा बहुत अच्छा रहा है। आपको बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है? कंफर्टेबल फील हुआ सर। ग्रेट, थैंक यू। Hello, जी am I दिव्यांश। audible? हाँ Yeah. जी, हाँ जी। First of all, really big thanks to you to give such a really wonderful opportunity to join this session. It's really, I can say, कि very much time demanded to me. जो मैंने पिछले 4 दिनों में, कल थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली मेरा कुछ गड़बड़ हो गया था इंटरनेट का, तो काफ़ी कुछ मिस कर दिया कल मैंने। लेकिन 3 दिन में बहुत कुछ सीखा है। स्पेशली सबसे पहले जो आपने 6 पिलर बताए, तो मैंने उनको हर जगह अप्लाई करके पेपर पे देखा कि, तो लगा कि यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसको जहाँ भी अप्लाई करो वही सारी चीज़ें इसी पे आके चारों ओर इसके ही घूमती हैं। तो इट्स वेरी यूजफुल। एंड सेकंड, जो आपने उसमें पहले भी कहा था कि हमारे कुछ बिलीव्स कुछ हम लेते हैं अपने साथ में, और क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें शायद जो बिलीव्स रहे कुछ चीज़ों को लेके, उसमें बहुत सारी चीज़ें खराब की हैं। तो एक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन माय लाइफ मुझे ये बड़ा नया एक्सपीरियंस हुआ कि अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूँ तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। तो एक बहुत डिफरेंट मतलब मुझे उसमें एक्सपीरियंस हुआ। एंड स्पेशली आज क्योंकि मैंने तो 10 बोला था, तो इसलिए 1-to-1 सेशन में ही क्लियर होगा। लेकिन हाँ, ये है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट मेमोरीज को मैं नहीं क्लियर कर पाती हूँ, या जो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे फ्यूचर को इफेक्ट करती हैं, प्रेजेंट को इफेक्ट करती हैं, मतलब बार बार वो क्लिपिंग्स मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, जिसकी वजह से यू कैन से कि एक स्पेस कवर हो जाता है और कुछ बहुत सही चीज़ें नहीं हो पाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए एक मिरेकल्स हो सकता है। वो सारी मेमोरी अगर मेरे दिमाग से चले जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। इसके अलावा इतने सारे जो ये पॉइंट्स हैं जो एकदम से बता पाना मुश्किल है, लेकिन एक एक पॉइंट, ओ माय गॉड, दैट इज रियली मार्वलस। ऐसा लगता है जैसे मैं कम शब्दों में अगर अपनी बात रखूं तो इट्स जस्ट लाइक ता उम्र ही खता हम करते रहे, धूल चेहरे पे तेरा मायना साफ करते रहे। तो should I speak, sir? Yes. This is Kapil sir actually, मेरठ से। जी सर, बताइए कैसे हैं सर? सर एकदम
सबसे पहले तो दो लोगों को मैं बहुत ज्यादा थैंक्स फील कर रहा हूँ इस पहले तो आप, नो डाउट्स। आपकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है हमेशा, बहुत लोगों से, लेकिन कभी सुनने को नहीं मिला मेरे को कि व्हाट आर द कंटेंट्स, हाउ एक्चुअली यू डिलीवर द ट्रेनिंग, तो वो क्या होता है, मेरी हमेशा से इच्छा थी। और सब दूसरा, माय वेरी गुड फ्रेंड एंड ओनली फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड, दैट इज दिव्यांशु, जिन्होंने मेरे को बहुत स्पेसिफिकली बोला कि नहीं तुम्हें जरूर करनी चाहिए, तुम्हारे लिए बहुत रिक्वायर्ड है, बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स मी वेरी वेल। तो उनको लगा कि ये मेरी नीड है, ये ट्रेनिंग मेरी नीड है। और ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद नेचुरली जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ा, मेरे को फील हुआ कि नहीं, मेरे को खुद महसूस हो रहा था कि लाइक मेरे अंदर यहाँ सुधार की जरूरत है। मैं एक्चुअली अपने कम्युनिकेशंस में क्या गलती करता हूँ, या लाइक आई एम लिटिल बिट इमोशनल पर्सन, तो मैं इमोशंस में आने के बाद चीजों को खो देता हूँ, वो ट्रैक पे से हट जाता हूँ चीजों पे से। और दूसरी चीज, जो एक हॉर्स वाला जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हॉर्स बेसिकली सॉरी, वो मेरा बहुत ही कमजोर पॉइंट है, नो डाउट। मैं इसको ओपनली एडमिट कर रहा हूँ, जिसमें कोई हिचक नहीं है। जो कमी है वो कमी है। वहां मेरे को एक बहुत सॉलिड पॉइंट लगा कि यहाँ इस प्रैक्टिस के द्वारा मैं उस चीज को इम्प्रूव कर सकता हूँ। एंड द थर्ड पार्ट इज विच इज वेरी इम्प्रेसिव, जो मैंने बॉडी लैंग्वेज को बहुत पढ़ा है, उसको अप्लाई भी कर, लेकिन ये जो आई वाला जो आपने जो बताया एक्सक्लूसिव, मतलब मैंने तो जो है सोच भी लिया कि लाइक मैं किस किस के साथ कन्वर्सेशंस करने वाला हूँ, और मैं उनमें पॉइंट्स बना के उनको क्या क्या क्वेश्चंस पूछूंगा, और क्या क्या मैं उनको फिर किस तरीके से जज करने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि लाइक जो ये टेक्निक है आपने जो सिखाई है, अगर कोई व्यक्ति इसे कर ले तो शायद लाइफ में वो फेलियर नाम का शब्द उसकी जिंदगी से हट जाएगा। मुझे नहीं लगता कभी जिंदगी में फेल होगा। और सबसे बड़ी बात, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्राउंड हो, लाइक आई एम फाउंड ऑफ सदगुरु, मैं उनको बहुत सुनता हूँ, राम गोपाल दास जी को भी बहुत सुनता हूँ। तो काफी चीजें वैसी हैं, लेकिन बट द वे यू एक्सप्रेस, द वे यू एक्सप्लेन द थिंग्स, दैट इज, मतलब वो एक वो वाली बात होती है कि लोग बोलते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो अंदर घुसना इंपॉर्टेंट होता है। वो इस 4 दिन में वो चीजें अंदर गई हैं। तो ऐसा है कि मैं अभी भी रिकॉल कर सकता हूँ पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, थर्ड डे क्या होता है, आज क्या हुआ। ऐसा जनरली सबके साथ नहीं होता, ये लोग बोलते हैं, वो मेरी अभी भी अंदर है। थैंक यू वेरी मच कि रिकॉर्डिंग्स भी हैं, तो हम उनको ग्रेजुअली सुन के आगे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइफ में उन चीजों को उतार सकते हैं। और जैसे भी आगे हुआ तो आई विल अटेंड ऑल ऑफ योर ट्रेनिंग्स, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। आप पहले शख्स हैं जिनके साथ मैं इतनी अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाया हूँ। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, लेकिन यू आर द वेरी फर्स्ट पर्सन जिसके साथ मैं इतना कनेक्ट कर पाया हूँ। रियली माइंड ब्लोइंग, दिस सेशन इज रियली वेरी गुड। थैंक यू सो मच थैंक यू।